योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वर्तमान चीफ मिनिस्टर है और आज पीएम मोदी के बाद वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडियन पॉलिटिशियंस बन चुके हैं। अगर हम कुछ सालों पहले की बात करें तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट था जो अपने खराब हेल्थ केयर, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, खराब एजुकेशन के लिए काफी ज्यादा मशहूर था। दिन भर कम्युनल टेंशंस, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं। इसे यूपी के सरकारी अस्पतालों की बदहाली कहेंगे या मानवता की। अस्पताल में महिला और कुतिया एक ही वार्ड में मां बनती हैं। चलिए आइए बनारस के स्कूल। मरे वो जानवर रहते हैं, उनकी महक बहुत तेज आती है। Lawlessness continues, it seems, unabated in Uttar Pradesh. Widespread violence and clashes now being reported in several districts in UP. रोजगार नहीं है लोगों के पास। उत्तर प्रदेश जहां एक समय जंगल राज यानी गुंडे और माफियाओं को पूरा कंट्रोल था, वहां योगी आदित्यनाथ की सरकार से लॉ एंड ऑर्डर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ केयर में इतना इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ है। देखिए, ये योगी आदित्यनाथ की यूपी सरकार की एक क्लियर हेडेड और लॉन्ग टर्म थिंकिंग का नतीजा है जिसने यूपी की काया पलट दी है। अब कोई भी आदमी ऐसे ही पीएम कैंडिडेट नहीं बनता है। एग्जाम्पल के लिए मोदी जी ऐसे ही डायरेक्ट पीएम पोजीशन के लिए नहीं चुने गए थे। उन्होंने लोगों का विश्वास जीता है गुजरात में अपना विजनरी डेवलपमेंट दिखाकर। पर क्या सिर्फ इतना ही काफ़ी है उन्हें पीएम बनाने के लिए? तो इसका जवाब है नहीं। बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं। आज इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि योगी जी ने यूपी के लिए क्या किया है, क्या उनके पास वो पर्सनैलिटी है पीएम बनने की, और उनके सामने क्या मुश्किलें हैं अभी पीएम बनने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। योगी जी के आने से पहले उत्तर प्रदेश की इमेज ही यही थी कि पूरे प्रदेश को सिर्फ गुंडे और माफिया कंट्रोल करते हैं, जिन्हें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से पूरा सपोर्ट था। हालत इतनी बुरी थी कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट वाले कई जगह पर डिलीवरी के लिए भी नहीं जाते थे, क्योंकि उन्हें डर होता था कि सामान पहुंचने से पहले ही चोरी हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी तरह से एक टारगेटेड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है। गुंडे और माफियाओं को अरेस्ट तो किया ही है, पर उसके साथ साथ पुलिस को पूरी फ्रीडम दे दी गई है खुला एनकाउंटर करने की। इस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का ही नतीजा है कि यूपी में काफी हद तक कम्युनल राइट्स बंद हो चुके हैं, और यही सबसे बड़ा रीजन था उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार दूसरी बार चुने जाने के लिए। अब हम माने या ना माने, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी स्टेट की इकोनॉमी की बैकबोन है। अब आप खुद ही सोचे, एक आदमी एक जगह से दूसरे जगह तक 12 घंटे में कुछ ट्रांसपोर्ट करता है, और आज वही अच्छी रोड होने की वजह से यही काम 6 घंटे में कर पा रहा है, जिससे अब वो वही ट्रांसपोर्ट वाला काम 2 बार कर सकता है। कोई नौकरी पेशा वाला आदमी 2 घंटे रोड की ट्रैफिक में फंसने की बजाय लोकल और मेट्रो ट्रेन में अपना टाइम बचा रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रदेश के लिए, और ये योगी जी अच्छे से जानते हैं। अब हम सबको पता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे स्टेट्स की इमेज ही यही है कि इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ भी नहीं है। रोड्स में इतने गड्ढे हैं जितने चांद पर काले धब्बे हैं। योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट का सबसे पहला बड़ा फोकस रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, खासकर हाईवेज और एक्सप्रेसवेज बनाने में, जिसमें देश के अलग अलग पार्ट कनेक्ट होते हैं। एक समय में जब उत्तर प्रदेश की इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी बुरी हालत थी, आज ये हालत है कि उत्तर प्रदेश में देश के सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवेज हैं, ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर कवर करते हुए। और इनसे फ़ायदा क्या होगा? वही टाइम और पैसा। लोगों का महत्वपूर्ण टाइम और पैसा बच जाता है, जिससे बहुत सारे बिजनेस उत्तर प्रदेश की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट का फोकस खाली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग पर नहीं है, बल्कि इंटरसिटी ट्रैवलिंग पर भी है। उत्तर प्रदेश के 12 शहरों में मेट्रो रेल डेवलप की जा रही है। RRTS यानी रीजनल रैपिड रेल ट्रैवल सिस्टम और एयरपोर्ट में लगभग 3000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार का फोकस रिलीजियस प्लेसेस को डेवलप करना और उसे पूरी तरह से टूरिज्म इकोनॉमी बनाना रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ने दिसंबर 2020 में एक डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स डेवलप की थी, जिसका गोल है यूपी के अलग अलग साइट्स को प्रॉपर टूरिज्म साइट्स में डेवलप करना। और ये हम देख सकते हैं जो राम मंदिर कॉम्प्लेक्स बना है और जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर डेवलप किया गया है। और इसके अलावा और भी साइट्स जैसे मथुरा, नैमिचरणी, चित्रकूट, और इन सभी रिलीजियस साइट से एयरपोर्ट और रेलवे कनेक्टिविटी देश के अलग अलग शहरों से दी गई है, जिससे ये रिलीजियस इकोनॉमी को पूरा बूस्ट मिले। इसके अलावा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और कई ऐसी फाइनेंशियल पॉलिसीज से उत्तर प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट और ईज ऑफ बिजनेस काफ़ी इम्प्रूव हुआ है।
तो एक बार में अगर पूरा समराइज करें तो योगी जी की गवर्नमेंट ने इन 4 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है, जिसमें से पहला है एंड ऑफ गुंडा राज, दूसरा है फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके बाद फोकस था रिलीजियस इकोनॉमी को डेवलप करना, और फाइनली अच्छी पॉलिसीज़ बनाना जिससे छोटे बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। पर ये सब तो योगी जी की गवर्नमेंट ने क्या काम किया है वो हो गया, पर क्या इतना सफिशेंट है उन्हें पीएम बनाने के लिए? तो इसका जवाब है नहीं। अब यहीं आता है खेल पर्सनैलिटी का। अब कोई भी लीडर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है ओरेशन की, यानी स्पीच देना, जो कि ठीक प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरह योगी आदित्यनाथ में भी दिखाई देती है। अपनी स्पीच से लोगों में एग्रेशन और एक्साइटमेंट भरना योगी आदित्यनाथ को बहुत अच्छी तरह से आता है। इसके अलावा योगी जी एक हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में विश्वास रखते हैं, जो योगी जी को एक एडेड एडवांटेज देती है क्योंकि भारत एक हिंदू मेजॉरिटी देश है। योगी जी की पब्लिक में इमेज एक सेल्फलेस वर्कर की है, क्योंकि उनके पास सेल्फिश होने के लिए फैमिली तो है, पर वो फैमिली लाइफ सेक्रीफाइस कर चुके हैं, जिससे उनकी ये सेल्फलेस इमेज और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में बाकी सीनियर लीडर्स के मुकाबले योगी जी की उम्र काफ़ी कम है, जो इन्हें फिर से एक स्ट्रॉन्ग पीएम कैंडिडेट बनाती है। और इसके अलावा योगी जी एक ऐसे स्टेट को लीड करते हैं जिसकी नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीट्स और हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट होने की वजह से नेशनल पॉलिटिक्स का हॉटबेड माना जाता है। इससे योगी जी के पास एक नेचुरल एडवांटेज है, जिससे वो अपने होम ग्राउंड का इस्तेमाल करके आने वाले वक्त में अपना दबदबा रख सकते हैं। अब अगर हम योगी जी को पीएम मोदी से कंपेयर करें तो एक चीज़ तो है कि मोदी जी काफ़ी समय से पॉलिटिक्स में है योगी जी के कंपैरिजन में, और मोदी जी की इमेज ओवर द इयर्स एक नेशनल लीडर की हो गई है। वहीं दूसरी तरफ योगी जी की इमेज अभी भी उत्तर प्रदेश और हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में ही इस्टेब्लिश्ड है। साफ साफ कहूँ तो योगी जी की इमेज साउथ ऑफ इंडिया में इतनी ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं है। पीएम मोदी की इमेज एक इंटरनेशनल लीडर और एक ग्लोबल आइकन की बन चुकी है, वहीं दूसरी तरफ योगी जी अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं। कई पॉलिटिकल लीडर्स का मानना है इंडिया जैसे डाइवर्स देश को लीड करने के लिए काफ़ी हद तक रेडिकलिज्म और एग्रेशन कम करना होता है, और ये पीएम मोदी की अभी की स्पीचेस में साफ झलकता है। और वहीं दूसरी तरफ योगी जी अभी भी एक एग्रेसिव नेता है। इसके अलावा अगला चैलेंज है बीजेपी के अंदर और भी यंग और इमर्जिंग लीडर्स का होना। एग्जाम्पल के लिए होम मिनिस्टर अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान और यंग के अन्नामलाई जैसे नेता भी है। तो योगी जी का प्राइम मिनिस्टर बनना इतना भी आसान नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या योगी जी कभी प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे? कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए द इनसाइडर नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें।